हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो आप देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रिक ब्लोअर है। ये रॉयल किंग का इलेक्ट्रिक ब्लोअर है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ 1.5 एम्पियर और 650 वाट्स का है। इसकी मैक्स आरपीएम है 1400 आरपीएम। 3 मीटर क्यूब पर मिनट का ये एयर देता है 1 फेज़। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये कैसा है, आप इसको ख़रीद सकते हैं कि नहीं, और ख़रीदने के बाद अगर ये बाई चांस आपका मान लीजिए ख़राब हो जाता है तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान दे के बदलवानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। ये रॉयल किंग कंपनी का ब्लोअर है। कंपनी के ऊपर मत जाइएगा, मार्केट में चेस्टॉन कंपनी का भी ब्लोअर मिल रहा है आजकल। चेस्टॉन कंपनी की भी ब्लोअर है। आपको सबसे बेहतरीन आपको बॉश कंपनी का ब्लोअर मिल जाता है। ये इसका एयर पाइप है जो कि मैं निकाल दिया हूँ। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह का है और ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। चेस्टॉन कंपनी का है, बॉश कंपनी का है और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं लोकल, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसको आप ना लें। अगर आप ले चुके हैं और आपका ख़राब हो चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सही कर पाइएगा आप। पहले इसको मैं खोल लेता हूँ। ये फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर है। इसमें ये 4 स्क्रूज़ लगे हुए हैं। इसको मैं खोल लेता हूँ। 4 स्क्रू मैंने रिमूव कर दिए हैं ये 4 पॉइंट से। अब कुछ इस तरह का दिखता है अंदर से। ये इसके अंदर 4 इंच डायमीटर का पंखा लगा हुआ है जिसमें 10 पंखियाँ हैं इस तरह की ये 10 हैं। इसमें 10 तरह की लगी हुई हैं। देख लीजिए, ये 4 इंच डायमीटर का इसमें पंखी लगा हुआ है। इसमें ब्लेड्स जो हैं ये 10 हैं टोटल, और बीच में जो ये नट है ये 10 नंबर का नट दिया गया है। इसको मैं खोल लेता हूँ। इस तरह के 10 नंबर के आप पानी से इसे खोल सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, नट को मैंने खोल लिया है। अब इसको इस तरह से कुछ फंसा के ऊपर की ओर आप उठाएंगे तो ये फ़ैन बाहर की ओर निकल जाएगा। थोड़ा टाइट होता है, आसानी से नहीं निकलता है ये। इस फ़ैन को थोड़ी सी आप पुश करेंगे ऊपर की ओर तो ये निकल जाएगा। देखिए, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगानी पड़ती है लेकिन ये निकल जाता है बाहर की ओर। पुलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुलर है तो आप फ़ैन को पुलर की तरफ हेल्प से खींच लीजिए बाहर की तरफ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्क्रू ड्राइवर इस तरह से इसके नीचे फंसा के इसको ऊपर की ओर खींचा है तो देखिए इस तरह से ये निकल गया है। ये 4 इंच डायमीटर का पंखा है जिसके अंदर ये 10 ब्लेड्स लगी हुई हैं। देख लीजिए, इसको बहुत फोर्सफुली ऊपर की ओर खींचने से ये निकल जाता है बाहर की तरफ। इसको हम साइड में रखेंगे और मेन आते हैं हम इसकी तरफ। इस नट का साइज़ जो है ये 10 नंबर के पाने से खुल जाता है। अब मेन इसकी बॉडी है, इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें भी फिलिप्स हेड स्क्रू है। इसको इस तरह से खोल लेंगे हम। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की लंबी लंबी स्क्रूज़ लगी हुई हैं। तीनों स्क्रू खुल जाने के बाद देखिए मैंने ये स्क्रूज़ यहाँ तीनों यहाँ रख दी हैं। अब इसको खोलते हैं इसकी बॉडी को। इसकी बॉडी कुछ इस तरह से खुल जाती है। देख लीजिए, ये अलग हो गया है। इसको हम इसी तरह से कुछ साइड में रख देंगे। ये देखिए, इसका ऑन ऑफ का स्विच है। इसको ज़्यादा देर चलाने के लिए लॉक बटन भी दिया होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलाने के लिए बना ही हुआ नहीं होता है। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। इसके अंदर आपको इस तरह का रोटर मिलेगा। इस रोटर के नीचे में ये बेरिंग लगी हुई है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह की बेरिंग है, बॉल बेरिंग है। इस बॉल बेरिंग का जो नंबर है ये 608Z है। अधिकतर यही बॉल बेरिंग जो होती है ख़राब हो जाती है। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक पीस लगी हुई होती है, यानी 2 बॉल बेरिंग्स होती है। SKF कंपनी का अगर ये आप बॉल बेरिंग लेंगे 608Z नंबर का तो आपको 100 रुपये की एक पड़ेगी, यानी 2 इसके अंदर डाली हुई है, यानी 200 की 2 है ये। SKF कंपनी की लीजिएगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। शुरू में ये लोग जो बॉल बेरिंग्स डाल के इसके अंदर देते हैं वो बिल्कुल घटिया लोकल चाइनीज़ होता है। तो चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं।
बॉल बेरिंग का नंबर एक बार नोट कर लीजिए 608Z। 2 पीसेज होते हैं, एक पीस 100 रुपये का है, 2 पीस 200 रुपये का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस रोटर को बाहर निकालने से पहले आप जब इसको ऐसे खींचिएगा तो ये रोटर बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्बन ब्रशेज़ होते हैं इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए 1 और ये 2, ये 2 कार्बन ब्रश आपको निकालने पड़ेंगे इसके अंदर से। तो चलिए इसके कार्बन ब्रश को हम निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। बहुत बार आप देखते होंगे ये परेशानी ब्लोअर के अंदर आग जैसी चिंगारी निकलने लगती है, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको आज बता देता हूँ इस वीडियो में, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी ये कार्बन ब्रश ख़राब हो जाता है, ऊपर से टूट जाता है ये कार्बन ब्रश, तो इसके अंदर में चिंगारी निकलने लगती है। तो ये था आज का इस वीडियो का टिप। तो अगर आपके ब्लोअर में से सिर्फ चिंगारी निकल रही है तो आप इसके कार्बन ब्रश को खोल के आप नया चेंज कर दीजिए। ये देख लीजिए, ये कार्बन ब्रश है इसके अंदर लगा हुआ। ये 2 पीस का सेट आता है, 30 रुपये में ये 2 पीस कार्बन ब्रश मिल जाता है। देख लीजिए, इस तरह का ये कार्बन ब्रश है। ऐसी 2 पीसेज इसमें लगी होती हैं, एक यहाँ पर और एक ठीक यहाँ पर 2 पीसेज होती हैं। तो ये कार्बन ब्रश ख़राब हो जाने पे, इसकी ऊपर की ये कॉपर प्लेट टूट जाने पे इसमें से स्पार्किंग आती है। तो आपके में भी स्पार्क आ रहा है तो आप इसको चेंज कर लें, स्पार्क ख़त्म हो जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगी। मैं भी इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, दोनों कार्बन ब्रश मैंने निकाल लिया है इस दोनों में से। अब आप इसको पुल करेंगे बाहर की तरफ, इस तरह से आप इसको खींचेंगे तो बाहर की तरफ ये निकल जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से ये निकल गया। जनरली ये जो आपका होता है रोटर, ये रोटर ख़राब नहीं होता है, ना ये जलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 2 बेयरिंग्स हैं 608Z 608Z, ये दोनों बेयरिंग को आप चेंज कर लीजिएगा तो आपकी जो जाम होने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ये अच्छी क्वालिटी का ही बेयरिंग लगवाइएगा 608Z। SKF में लगवाइएगा तो ये 100 रुपये का एक मिलेगा, थोड़ा महंगा है, लेकिन आप रोज़ रोज़ तो इसको रिपेयर करने के लिए खोलने वाले हैं नहीं, तो इसमें अच्छी क्वालिटी का ही बेयरिंग लगेगा। शुरू में ये जो रॉयल किंग देती है, ये एक चाइनीज़ बेयरिंग देती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरा एक ख़रीदने के 1 महीने बाद ही ये बेयरिंग जो थी टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। इस बेयरिंग के ऊपर देखिए नंबर भी दिया हुआ है 608Z। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा 608Z बेयरिंग का नंबर है। इसमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डबल साइडेड से जाली इसमें पैक की हुई आती है और इसके अंदर ग्रीस पहले से ही फिल्ड होता है, इसमें ग्रीस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रोटर तो कभी ख़राब जल्दी होता नहीं है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। जो ख़राब होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये अंदर में हमारा फील्ड है, इसे फील्ड कॉइल बोलते हैं। ये लोहे की एक फील्ड के ऊपर कसा हुआ होता है। ये देख लीजिए, ये फील्ड कॉइल है हमारा। ये ऊपर में और नीचे में कॉइल्स बांधी हुई होती हैं, ऊपर में भी कॉइल होता है, नीचे में भी कॉइल होता है। और आप बहुत लोग को सुने होंगे ये बोलते हुए कि इसका डेटा मेरे पास नहीं है। इसका फील्ड डेटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये फील्ड डेटा और कुछ नहीं होता है। जब ये फील्ड डेटा, ये जानकारी होती है कि ये कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स इसको घुमाया गया है, यानी ये जो वाइंडिंग की हुई है इस आर्मेचर के ऊपर, ये लोहे के आर्मेचर्स बने हुए होते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग की हुई होती है। तो अगर आपको फ़ैन की स्पीड ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए आपने ये ब्लोअर ख़रीदा ओरिजिनल में उतनी स्पीड नहीं आ रही है, तो आप कम से कम 270 टर्न आप इसको दीजिए। 270 टर्न इसके लिए दीजिए, 270 टर्न इसके लिए चाहिए। 270 टर्न इसमें, 270 टर्न इसमें, नहीं तो 280 टर्न इसमें, 280 टर्न इसमें। ये जो रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक्स हैं, इसको यहाँ से जब ये कॉइल जल जाती है दोनों, तो एक एक करके इसको कट कर लेते हैं वो लोग और ये गिन लेते हैं कि इसमें कितने टर्न्स हैं। आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फील्ड डेटा दे देता हूँ। यहाँ पर 261 टर्न डिफ़ॉल्ट आप दीजिएगा 1400 RPM के लिए, या 261 की जगह 270 टर्न दे दीजिएगा। और इसमें जो वायर होता है कुछ इस तरह का वाइंड किया हुआ होता है, देख लीजिए। देखिए इस तरह की क्वालिटी का कॉपर वायर आता है। एक्चुअली में जब आप शुरू में ये लेंगे और आपका ये जल जाएगा 1 महीने के अंदर, तो आप इसको कैंची से स्क्रैच करके ऊपर में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉपर की वाइंडिंग नहीं है, कॉपर की वाइंडिंग नहीं है, ये एल्युमिनियम की वाइंडिंग आपको मिलेगी। तो आप जब भी फ्रेश वाइंडिंग करवाएं तो आप इसमें कॉपर की वाइंडिंग ही करवाइएगा। और एक आर्मेचर में, मतलब एक साइड में जो आप कॉइल बनाइएगा उसमें कम से कम 270 टर्न दिलवाइएगा। 270 इसमें टर्न दिलवाइएगा, 270 इसमें दिलवाइएगा, ताकि आपको ये जो 1400 RPM मिल रहा है ये आपको रियल 1400 RPM मिले। घटिया क्वालिटी का इसमें एल्युमिनियम का वाइंडिंग किया हुआ होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो इससे बचने के लिए आप स्टैंडर्ड वायर गेज जो आती है
30 या 32 नंबर की। ये देख लीजिए, इस तरह की ये कॉपर वायर आती है। देख लीजिए, मैं बांध के रखा हुआ हूँ। इस तरह की ये देखिए कॉपर वायर होती है। देखिए इस तरह की कॉपर वायर आती है। ये नंबर से आती है, 30 नंबर की आती है, 32 नंबर की आती है, 34 नंबर की आती है। तो ये वायर जितना अच्छी क्वालिटी का ये कॉपर का होगा उतना ही आपको ज़्यादा दिन लाइफ देगा। ये 30 नंबर का वायर है और ये थोड़ा सा देखिए इसमें मोटा सा है। ये 32 नंबर का वायर है। तो अब 30 नंबर का ले लीजिए कॉपर का वायर, वज़न कर लीजिए। अगर आपको नहीं टर्न्स मालूम है कि कितना है तो इसको कट करने के बाद इसमें से वायर जो निकलता है उसको वज़न कर लीजिए। वज़न के हिसाब से आप रोल लेके मैकेनिक को दे दीजिए, वो वाइंड कर देंगे आपके लिए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि इसी वाइंडिंग के ऊपर, ये जो आप वाइंडिंग देख रहे हैं, इसी वाइंडिंग को थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगाने के लिए इस तरह की बाज़ार में वार्निश आती है। ये इंसुलेटिंग वार्निश इसको बोलते हैं। ये देख लीजिए, डॉक्टर बेस्ट इंसुलेटिंग वार्निश। ये 200 ml की बॉटल है, पेंट की तरह ये महकता है और ये 60 रुपीज़ का मिलता है ये एक वार्निश। मैकेनिक्स जब भी इस फील्ड को, जब ये टर्न्स को बांधते हैं तो इस पर एक इंसुलेटिंग कोटिंग देने के लिए, मतलब इस कॉपर के जो तार है उसके ऊपर एक इंसुलेशन देने के लिए इस तरह के वाइंडिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। इस वाइंडिंग ऑयल को इस पर गिरा देते हैं, पूरी तरह से इसको डुबा दिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जब ये काम होता है वाइंडिंग का, आर्मेचर की वाइंडिंग जब होती है तो इस पूरे कॉपर के ये जो आपकी जो वाइंडिंग है उसको पूरा इसके अंदर डुबा दिया जाता है। डुबा के एक बार निकाल लिया जाता है, इसको धूप में सुखा दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसके ऊपर, इस कॉपर के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर सी जम जाती है। इस तरह की देखिए, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर सी जम जाती है और यही आपकी वाइंडिंग को हमेशा हीट होने से, वाइब्रेशन से, स्पार्किंग से बचा के रखता है। इसीलिए वार्निश करना वाइंडिंग के बाद बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही वाइंडिंग कर देते हैं, इसके ऊपर ये वार्निश नहीं लगाते हैं, ये वार्निश बहुत महंगी नहीं आती है। ये 60 रुपीज़ की 200 ml की बॉटल मैंने ख़रीदी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है। यही वार्निश आप जब अपना पंखा का कॉइल जल जाता है तब भी आप मैकेनिक के यहाँ जाके हल्ला वल्ला करते हैं कि जल्दी दे दो मुझे करके, तो यही वार्निश को इस वाइंडिंग के ऊपर वो लोग डाल के धूप में सुखाते रहते हैं। तो इसीलिए वो टाइम आपका जाता है। तो वहाँ पर आप जल्दी ना करें, नहीं तो आपको वो जल्दी में आपको वो सुखाएंगे भी नहीं और जल्दी से आपको बांध के दे देंगे। तो आपका बार बार ये जो वाइंडिंग है कॉपर की वो जल जाएगी। मेक श्योर करें कि जब भी वाइंडिंग करवाएं तो कॉपर के मोटे थोड़े गेज वाले वायर को यूज़ करें। कुछ इस तरह का देख लीजिए, ये हर नंबर का आता है, 30 से 32, 34 हर तरह के डिवाइसेस के ये वाइंडिंग को करने के लिए आता है। वाइंडिंग आपस में सट ना जाए उसके लिए एक पतली सी प्लास्टिक की शीट लगानी पड़ती है। देख लीजिए इस तरह की, इसके अंदर प्लास्टिक की शीट्स लगी हुई हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को अलग अलग करने के लिए इसमें एक कपड़े की भी स्लीव लगी हुई होती है 1 mm की। और जब भी इसकी टर्न आप करेंगे तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि ये वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसमें टर्न करवाएंगे। एक फील्ड में जब भी आप वाइंडिंग करवाएंगे तो किस तरह से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ कीजिए, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि आपको एक वाइंडिंग करनी है। तो आप इस तरह से कॉपर की पतली सी 30 या 32 नंबर की वायर को ले लेंगे। इसको चेक करने का ये तरीका है कि यहाँ पे एक कटर से इस तरह से आप इसको यहाँ पे रख के इसको रगड़िएगा। अगर ये ओरिजिनल कॉपर होगा तो इस पर ये गोल्डन ही रहेगा, लेकिन अगर ये चाइनीज़ कॉपर होगी तो ऊपर से तो ये गोल्डन दिखेगी लेकिन अंदर से ये एल्युमिनियम की होगी। तो जब भी आप ऐसे रगड़िएगा, अगर वो एल्युमिनियम की है तो ये गोल्डन वाली जो ओरिजिनल कॉपर जैसी दिख रही है वो लेयर हट जाएगी और अंदर का आपको प्योर एल्युमिनियम वायर दिख जाएगा। तो आप इस तरह से इस वायर को टेस्ट कर सकते हैं कि ये एल्युमिनियम है कि कॉपर है। इस तरह से आप रगड़ के देख लीजिएगा। अंदर से अगर वाइट हो जाता है ये वायर तो यानी कि वो चाइनीज़ एल्युमिनियम है, सिर्फ उस पर कॉपर की कलरिंग की हुई है, कलर चढ़ाया हुआ है। ओरिजिनल कॉपर होगा तो कितना भी घिसते रहिएगा, इसका ये कलर गोल्डन कलर ये फेड नहीं होगा। वाइंड करने का तरीका है, इसके एक आर्मेचर को आप इस तरह से हाथ में ले लीजिएगा। ये एक छोर रहेगा आपका, इस तरह से आप वाइंड करेंगे। ये जो आप टर्न्स देख रहे हैं, ये जो ऐसे टर्न्स लेंगे हम, इसी टर्न्स को फील्ड डेटा टर्न कहते हैं। मतलब ये कितनी घूमी हुई है इसका डेटा।
तो ये 1400 आरपीएम का होगा तो 261 से 270 टर्न्स आपको देने होंगे। 1300 आरपीएम का होगा तो 250 टर्न्स ही देने होंगे आपको। तो इस तरह से आपको इस तरह से टर्न्स लगा देने होंगे। और टर्न लगाने के बाद यहाँ पे आपके 2 टर्मिनल्स मिलेंगे, एक ये टर्मिनल मिलेगा और एक ये टर्मिनल मिलेगा। देख लीजिए इस तरह से। इसमें इस तरह की प्लास्टिक की स्लीव आप लगा देंगे यहाँ पर, और एक प्लास्टिक की स्लीव यहाँ पे लग जाएगी, और एक टर्मिनल आपका यहाँ पे निकल जाएगा और एक टर्मिनल यहाँ पे निकल जाएगा। इस टर्मिनल में आपको पॉजिटिव की कनेक्शन दे देनी है, और ये दूसरे वाला जो वायर है उसमें आपको जो मैंने ये दिखाया, ये कार्बन ब्रश दिखाया, इस कार्बन ब्रश के ही अंदर में एक स्प्रिंग की छल्ला होता है, छल्ला, उसमें आपको ऐसे बांध देना है, मतलब कनेक्ट कर देना है अंदर में। मतलब एक छल्ले में आपका कार्बन ब्रश वाला स्प्रिंग कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे वाले छोर में आप प्लस दे देंगे, तो ये एक आपका आर्मीचर तैयार हो जाएगा, मतलब कि एक वाइंडिंग तैयार हो जाएगी। उसी तरह आप दूसरी वाइंडिंग भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मैं रिपेयर करवा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्क्रूज़ लगे हुए हैं। अगर मैं इसको खोल दूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अंदर में। एक सेकेंड, ये देख लीजिए, ये वार्निश इसमें लग गई हुई है। ये देखिए, एक स्प्रिंग जो है एक फील्ड की यहाँ पर लगाई गई है और ये दूसरे फील्ड की यहाँ पर लगाई गई है। इसको थोड़ा सा अंदर हम कर देते हैं। ये दोनों फील्ड में लगाई हुई है, और इसके अंदर से जो वायर आ रही है प्लस माइनस, उसमें ये दूसरा जो आपका छोर होगा वो आप दोनों कनेक्ट कर देंगे। और ये घर पे तो वाइंडिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप अपने मैकेनिक को आप डायरेक्ट बोलिएगा कि मुझे कम से कम ओरिजिनल कॉपर में 270 टर्न इसमें, 270 टर्न इसमें आप दें। 270 टर्न इसके बांध दें, वायर के, कॉपर के 270 टर्न इसके बांध दें। आप चेक कर लें कि 270 टर्न उन्होंने बांधा है कि नहीं, या बाई वेट वजन के भी हिसाब से कट करके ओरिजिनल में कितनी थी वो आप पता करके आप इसमें बांध सकते हैं। लेकिन कॉपर की ही दिलवाइएगा, क्योंकि शुरू में इसमें एलुमिनियम की ही बांधी हुई होती है, इसलिए बार बार ये फेल हो जाता है। इंसुलेशन आपका वाइंडिंग जल जाता है। और उसमें प्लास्टिक की स्लीव भी दी हुई है अच्छे से, ताकि ये शॉर्ट ना हो आपस में। देख लीजिए प्लास्टिक की इस तरह की स्लीव है। पटना बिहार से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीना सिनेमा स्टेशन के पास संजय मार्केट है, वहाँ पर ये आपको वाइंडिंग का सारा तार वगैरह मिल जाएगा। तार या आर्मेचर भी ख़राब हो गया तो वो भी मिल जाएगी आपको। बेयरिंग भी इस तरह की 608Z नंबर की मिल जाएगी आपको। ये वार्निश भी मिल जाएगा। देख लीजिए, ये वार्निश कोई नहीं दिखाता आपको ये वीडियो में। 200 ml की बोतल है, 60 रुपीज़ की ये वार्निश आती है। इसमें वाइंडिंग करने के बाद इसी को मैकेनिक इसमें उझल देते हैं, पूरा भिंगा देते हैं, तो इसमें एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है, जिसके कारण ये जो आपका जो कॉपर की जो वाइंडिंग है जल्दी जल्दी गर्म होकर जल के टूटती नहीं है, फेल नहीं होती है, जलती नहीं है, गलती नहीं है वायरिंग। अगर ये ओरिजिनल कॉपर की बनी वाइंडिंग की हुई है तो ऐसे भी नहीं कुछ होगा। लेकिन आप इंसुलेशन, ये जो है इंसुलेशन दिलवाना आप भूलें नहीं। इंसुलेटिंग वार्निश इसको बोलते हैं। ये 200 ml 200 ml की बॉटल है, 60 रुपीज़ इसका MRP है। ये पेंट की तरह कुछ महकता है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरा भिंगा के अच्छे से डाल दिया जाता है, और कम से कम 6 घंटा इसको सूखने दिया जाता है, इस वाइंडिंग को अच्छे से, कि इसके ऊपर प्लास्टिक की अच्छी सी इंसुलेशन चढ़ जाए इस कॉपर के ऊपर, और आपका वाइंडिंग जल्दी जल्दी हीट होके ख़राब ना हो। तो ये वीडियो इस रॉयल किंग के ब्लोअर के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जल्दी से 1K हो जाएं और मैं इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस और भी लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।